चलो, तो हमारे 3 हार्मोन डिस्कस हो गए एंटीरियर पिट्यूटरी के। कौन-कौन? ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच। चौथा नंबर हार्मोन है जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन या गोनेडोट्रोफिन। बोला ना, ट्रोफिन बोलना है तो केवल ट्रोफिन बोलो। गोनेडो गोनेडोट्रोफिन या इसी को आप बोलोगे गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, चलिए आइए समझाते हैं। देखिए अभी जो मैं समझाने वाला हूँ ना, ये रिप्रोडक्शन में बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, गोनेडो का मतलब क्या होता है? गोनैड्स। गोनेडो का मतलब क्या होता है? गोनैड्स। गोनैड्स क्या होता है? सेक्स ऑर्गन, जैसे कि टेस्टिस और ओवेरी। टेस्टिस एंड ओवेरी। तो नाम से क्या बता रहा है कि क्या है कि टेस्टिस और ओवरी से सिक्रीट होते हैं? नहीं, टेस्टिस और ओवरी पर एक्ट करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट। एज अ न्यूट्रिएंट। अब भाई जहां पर भी एज अ न्यूट्रिएंट एक्ट करेंगे, उसको अपटेक कराएंगे न्यूट्रिएंट को, तो जाहिर सी बात है उसका ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। तो क्या पूरी टेस्टिस और ओवरी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जिम्मेवार है गोनेडोट्रोफिन? नहीं, टेस्टिस और ओवरी के अंदर उसके खास जगह पर रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है ये 2 प्रकार का होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, उन दोनों को मैं अलग अलग डील करूंगा। ठीक है, देखो, एक का नाम है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? FSH। क्या बोलते हैं इन शॉर्ट उसको हम लोग? FSH। और एक को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LH, या इसी को बोलते हैं ICSH। अब मैं इसका फुल फॉर्म पहले लिख दूं, क्योंकि कई बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए, इसका नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, या इसी का नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आप बोलोगे सर एक बात पहले आप बताइए, अगर ये FSH और LH ही है गोनेडोट्रोफिन, ये गोनेड्स पर एक्ट करते हैं, तो सर FSH और LH ये दोनों तो इंटरपिट्यूटरी के हार्मोन है, ये तो मेल फीमेल दोनों में सिक्रीट होते हैं। तो एक ही बॉडी में टेस्टिस ओवरी दोनों तो नहीं है। हाँ, तो नहीं है तो क्या दिक्कत है? मेल में है तो मेल में टेस्टिस पे एक्ट कर देगा FSH LH, और अगर फीमेल का बॉडी है तो FSH LH ओवरी पे एक्ट कर देगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब मैं FSH का एक्शन मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग बताऊंगा। इधर ले लेते हैं क्या, पहले लेते हैं फीमेल, लेडीज फर्स्ट, और तब ले लेते हैं मेल। ऐसा ही LH का बताएंगे, पहले फीमेल लेडीज फर्स्ट एंड देन मेल। चलो, अब मैं बता रहा हूँ मेल फीमेल में उसका एक्शन, समझना ध्यान से। मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आ रहा हूँ। कुछ ही दिनों में जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पढ़ेंगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, जब एक लड़की बर्थ लेती है, बर्थ होता है उसका, तो उसके ओवरी में 60 से 70 हजार के आसपास, अराउंड 70,000 मानो आसपास, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप से। सेंटर पे एक सेल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं उसको? वो सब छोड़ो, अभी प्राइमरी oocyte वगैरह छोड़ो, मैं कह रहा हूँ सेंटर पे एक बड़ा सा सेल होता है, क्योंकि आपको नाम अभी समझ में नहीं आएगा। सेंटर पे एक बड़ा सा सेल होता है और इसके चारों ओर ग्रुप ऑफ सेल इसको क्या होते हैं? घेर के रखे रहते हैं। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का मैं नाम बता देता हूँ। इसका नाम है प्रीमोडियल फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद बनता है प्राइमरी फॉलिकल। ऐसा ऐसा एक नहीं, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं 70,000 के आसपास। ठीक है, अब देखो इस प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, साइड साइड में बहुत सारे सेल है। ये जो ग्रुप ऑफ सेल दिख रहे हैं ना आपको साइड साइड में, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। क्या बोलते हैं इसको हम? क्या बोलते हैं इसको हम? फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल ऑफ ओवेरी, जो प्राइमरी फॉलिकल में। ठीक है, बच्चा बेबी लड़की का बर्थ हुआ उसके ओवरी में, ये पूरा ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये मैं आपको रिप्रोडक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ ऐसे बता रहा हूँ ताकि वहाँ इजी हो जाए। ठीक है,
अब क्या होता है, जब वो लड़की प्यूबर्टी अटेंड करती है तो उसकी हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि लड़की प्यूबर्टी अटेंड कर ली है, ठीक है। तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है बाय रिलीजिंग एक हार्मोन, मैंने बोला ना एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा बाय रिलीजिंग सम हार्मोन, वो हार्मोन है GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा अबे तुम गोनेडोट्रोफिन रिलीज करो, मतलब तुम FSH और LH दोनों रिलीज करो, ठीक है। अब समझना, तो पहले FSH जब आएगा, पहले FSH आता है इनिशियल पीरियड में, LH थोड़ा बहुत आता है। FSH क्या करता है, इस फॉलिकुलर सेल्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करवा देता है। आप जानते हो कैसे, प्रोटीनेसिस हार्मोन एक्शन समझ में आ गया, पढ़ा भी आपने एक्शन इसका, ठीक है। तो फॉलिकुलर सेल्स क्या करती है, ये जो एक एक फॉलिकुलर सेल्स को उठाओ, हर सेल ग्रो और डिवाइड, ग्रो और डिवाइड, ग्रो और डिवाइड, और फिर पता है क्या होता है, धीरे धीरे इस प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, तब जाके टर्सरी फॉलिकल बनता है, और तब जाके मैच्योर फॉलिकल बनता है, फॉलिकुलर बनता है, फॉलिकुलर स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, क्योंकि ग्रेफियन साहब ने देखा था उसको, पहली बार स्टडी किया था, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल जो बनता है उसमें देखिए सेंटर पे एक सेल है, ये देखिए, और उसके चारों ओर इधर कुछ सेल्स अरेंज्ड है, ध्यान से देखिएगा, कुछ सेल्स इधर अरेंज्ड है यहाँ पे, ठीक है, इस साइड, और कुछ सेल्स यहाँ पे अरेंज्ड है, और बीच में कैविटी बन जाता है, बीच में कैविटी बन जाता है, ये वाला कैविटी। ये सब कैसे हुआ डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, ग्रेफियन फॉलिकल बन गया, ठीक है। इस दौरान जितने भी स्टेज आए, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, एंड देन फाइनली फाइनली ग्रेफियन फॉलिकल, इस दौरान जो डेवलपिंग फॉलिकुलर सेल्स है ये एक हार्मोन सिक्रेट करती है, उसका नाम है एस्ट्रोजन, नाम उसका एस्ट्रोजन है, मतलब ग्रुप ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। किस दौरान, जब फॉलिकुलर सेल्स फाइनली कन्वर्ट हो के फाइनल स्ट्रक्चर ग्रेफियन फॉलिकल बनाने की तैयारी में चल रही होती है, तो उस दौरान डेवलपिंग डेवलपिंग फॉलिकुलर सेल्स इनसाइड द ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के अंदर यूट्रस को तैयार करेगा प्रेगनेंसी के लिए, और फीमेल के मेमोरी ग्लैंड को कन्वर्ट कराएगा ब्रेस्ट। ये सारी कहानी हम रिप्रोडक्शन में करेंगे, अभी तो मैं बता रहा हूं आपको कि FSH का क्या काम है। चलो, FSH ने ही, ये जो FSH है ना, इस FSH ने ही इस फॉलिकुलर सेल को बोला कि अब तुम डेवलप होना स्टार्ट करो, और पहले प्राइमरी से सेकेंडरी, देन सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्रेफियन फॉलिकल बन जाओ। और इस दौरान जो डेवलपिंग फॉलिकुलर सेल्स है वो एस्ट्रोजन सक्रिय करेगी, और ये एस्ट्रोजन से फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ब्रेस्ट बनेगा, और यूट्रस की भी एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी, प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अलावा फीमेल में और भी कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाएंगे। तो कुल मिला के आप FSH का नाम और काम दोनों ही समझ चुके होंगे। क्यों नाम पड़ा है फॉलिकुलर, समझ गए, क्योंकि ओवरी के अंदर पाए जाने वाले प्राइमरी फॉलिकल के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट करवाता है, और फाइनली ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर बनवाने के लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है। जब ग्रेफियन फॉलिकल बनकर तैयार हो जाता है तब आता है LH, और LH क्या करता है, इस ग्रेफियन फॉलिकल को रैप्चर कराता है, ना सिर्फ ग्रेफियन फॉलिकल बल्कि इस ओवरी के दीवार को भी रैप्चर कराता है, और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को बाहर रिलीज करा देता है, और बाहर ओवरी को, बाहर इस एग को कैच कर लेता है। ऐसा बताएंगे रिप्रोडक्शन में। ये जो प्रोसेस है जहां पर ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर हो रहा है, रैप्चर होने के बाद वो कहलाने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम, Cl, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहलाने लगता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और पता है ये कॉर्पस ल्यूटियम सोर्स है प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोजेस्टेरॉन का। देखिए यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम से मेनली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, और यहाँ पर डेवलपिंग फॉलिकल सेल से मेनली एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है, लेकिन यहाँ पर भी पार्टली प्रोजेस्टेरॉन और यहाँ पर भी पार्टली एस्ट्रोजन। ये बात मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं छुपा रहा हूँ इस बातों को, रिप्रोडक्शन में बोलूंगा, भूल जाओ, कुछ नहीं बोला मैंने, बस इतना बोला कि फॉलिकल सेल से एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता है। लेकिन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा वो ग्रेफियन फॉलिकल के रैप्चर होने से बनेगा, और ये रैप्चरिंग का काम कौन कराएगा, LH। कौन कराएगा, LH। और ये कॉर्पस ल्यूटियम में कुछ ल्यूटिन पिगमेंट बनते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल फटेगा तो उसके अंदर कुछ ल्यूटिन पिगमेंट जमा हो जाएंगे, और रेड रेड कलर का आपको कॉर्पस ल्यूटियम दिखने लगेगा धीरे धीरे, पहले तो येलो दिखेगा, बाद में ये रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है, ये बना है ग्रेफियन फॉलिकल के रैप्चर होने की वजह से,
ड्यू टू एक्शन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो आई थिंक अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि एफएसएच को एफएसएच क्यों बोला और एलएच को एलएच क्यों बोला। ये दोनों नामांकन फीमेल बॉडी के एक्शन के अकॉर्डिंग रखा गया है। एफएसएच फीमेल बॉडी के ओवरी के अंदर पाए जाने वाले फॉलिकुलर सेल्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है, और वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने वाले जो फॉलिकुलर सेल डेवलपमेंट शो कर रहे हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन क्रिएट कर रहे हैं, जो फीमेल के सेकेंडरी सेंसुअल कैरेक्टर को बनाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। और यहाँ एलएच क्या करा रहा है, जब फाइनली ग्रेफिन फॉलिकल बनता है तो उसको फड़वा के रैप्चर करा के कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कराता है, ये काम एलएच का है। और कॉर्पस ल्यूटियम द मेन सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन का भी रोल है मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ क्या हुआ आपने देख लिया कि फाइनली एफएचएच और एलएच का काम तो फीमेल बॉडी के अंदर तमाम, ठीक है। ये डायग्राम नहीं बनाना है, रिप्रोडक्शन में आएगा। अब आते हैं मेल बॉडी। मेल बॉडी में मैं आपको पढ़ाऊंगा टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे एकदम लंबे लंबे से हाईली कोल्ड ट्यूब होते हैं, ऐसे ऐसे ट्यूब होता है, हाईली कोल्ड होता है ट्यूब। इस ट्यूब का नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर आप इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, ऐसे काट करके यहाँ बना लो, तो इसमें आपको दो टाइप के सेल मिलेंगे। एक तो छोटे छोटे से दिख रहे होंगे, छोटे छोटे से, इसको बोलते हैं जर्म सेल। और इसमें कुछ मिलेंगे बड़े बड़े से सेल, ये दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। इसको क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। तो होता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज जर्म सेल, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अभी अभी छोड़ो वो सब, प्राइमरी प्रिमोडियल जर्म सेल, नॉट स्पर्मेटोगोनिया, पीजीसी बोलते हैं इसको, प्रिमोडियल जर्म सेल, ठीक है। तो होता क्या है, एफएसएच आता है और एफएसएच इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर एक्ट करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कहाँ कैसे एक्ट करेगा सब हम आपको बता देंगे जब पढ़ाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एफएसएच इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है और यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करता है। कैसे करता है पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो अब बोलोगे सर यहाँ तो कोई फॉलिकुलर सेल्स नहीं है तो उसका नाम एफएसएच क्यों है? मैंने पहले बोल दिया ना, एफएसएच एलएच का नाम फीमेल बॉडी के एक्शन के अकॉर्डिंग रखा गया है, लेकिन वही मॉलिक्यूल एफएसएच का मेल के अंदर फॉलिकुलर सेल्स तो है नहीं, तो किस पे एक्ट करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे एक्ट करके स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। जबकि फीमेल बॉडी के अंदर किस पे एक्ट करता है? फॉलिकुलर सेल्स पे एक्ट करता है और एस्ट्रोजन को सिक्रीट करवाता है। किससे? फॉलिकुलर सेल से। अब मुझे बताओ एस्ट्रोजन किसका हार्मोन हो गया? ओवरी का, क्योंकि ओवरी का फॉलिकुलर सेल सिक्रीट कर रहा है। एफएसएच किसका हार्मोन है? एंटेरियर पिट्यूटरी से आया है। चलिए ऐसे ही यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर एफएसएच है ये किस पे एक्ट कर रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे, और उससे क्या हो रहा है? स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। अब आता है एलएच। एलएच क्या करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बगल बगल में कुछ सेल्स होते हैं और उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। इसको इसी का नाम लैडिंग सेल भी है, साइंटिस्ट का नाम है लैडिंग सेल। एलएच क्या करता है मेल के अंदर? एलएच इस इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करता है और इसको बोलता है कि तुम हार्मोन सिक्रीट करो एंड्रोजन। क्या सिक्रीट करो? एंड्रोजन। और एंड्रोजन से क्या होगा? मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनेगा, मेल का मसल्स वगैरह ग्रोथ होगा, मेल स्ट्रांग होगा, मेल का बॉडी, मेल का वॉइस थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें, मोछदारी आ जाएगा, ये सब चीजें बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर फीमेल के अंदर एफएसएच एक्ट किया किस पे? फॉलिकुलर सेल्स पे, तो क्या रिलीज हुआ? एस्ट्रोजन। एलएच एलएच एक्ट किया किस पे? इस ग्रेफिन फॉलिकल पे और कन्वर्ट कराया कॉर्पस लुटियम में, तो कॉर्पस लुटियम से आया प्रोजेस्टेरोन। यानी कि एफएसएच एलएच मिलके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करवाया फीमेल बॉडी में। मेल बॉडी में एफएसएच ने स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करवाया और एलएच ने इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करके एंड्रोजन को सिक्रीट करवाया। इसीलिए एलएच को मेल बॉडी में आईसीएचएच के नाम से भी जानते हैं। क्यों? इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है टू सिक्रीट एंड्रोजन। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि गोनेडोट्रोपिन में एफएचएच और एलएच ये दोनों एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन है और दोनों गोनैड्स पर एक्ट करते हैं, फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस। टेस्टिस में कहा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा एफएचएच और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बगल में होता है इंटरस्टिशियल सेल, उस पे एक्ट करेगा कौन? एलएच। एफएचएच एक्ट करवा के स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करवाएगा और एलएच एक्ट करवा के एंड्रोजन के सेक्रेशन को प्रमोट करेगा। फीमेल में एफएचएच एलएच ओवरी में एक्ट करेगा, लेकिन एफएचएच एक्ट करेगा
फॉलिकुलर सेल्स पर एस्ट्रोजन सिक्रीट करवाएगा उससे। एलएच एक्ट करेगा फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकुलर स्ट्रक्चर ग्रेफिन फॉलिकल पर और उसको कन्वर्ट करवाएगा किसमें, कॉर्पस लुटियम में। कॉर्पस लुटियम से आएगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या सभी बच्चे को ये बात क्लियर होगा? ये रिप्रोडक्शन में बहुत काम आएगा। अभिषेक क्लियर है? यस सर। ज्योति? यस सर। रिभा? यस सर। ये क्लियर है तो रिप्रोडक्शन में मजा आ जाएगा। चलिए अब आप नोटबुक में देख लीजिए, नोटबुक में ये सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने डायग्राम के फॉर्म में बता दिया यहाँ पे। चलिए देख लो, वही गोनेडोट्रॉफिन, ठीक है। और अगर आप इसको हार्मोन लिखना चाहते हो तो क्या लिखो, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। चलिए हाँ, टारगेट ऑर्गन बताएंगे इसका, गोनेड्स, ठीक है। गोनेड पर एक्ट करता है इसलिए इसको गोनेडोट्रॉफिन बोला। दो टाइप का होता है, दो टाइप का कौन कौन? एक तो होता है एफएचएच और एक होता है एलएच। एफएचएच फीमेल में कहाँ एक्ट करेगा? अच्छा ये फीमेल है, हाँ ठीक है फीमेल है, तो कहाँ एक्ट करेगा? फॉलिकुलर सेल्स पे, और उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ को प्रमोट कराएगा। तो एस्ट्रोजन का सीक्रेट हुआ किससे? डेवलपिंग फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी से। एलएच कहाँ एक्ट करेगा? मैच्योर्ड फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी, जिसको बोलते हैं ग्रेफिन फॉलिकल। क्या होगा? वो रिलीज होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, जो फट कर रिलीज होगा, ओव्यूलेशन। तो एलएच ओव्यूलेशन कराएगा और बनेगा कॉर्पस लुटियम, उससे प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा, ठीक है। अब बताइए मेल बॉडी में एफएचएच एक्ट करेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे और प्रमोट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। एलएच एक्ट करेगा इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बगल में होता है, और एंड्रोजन के सेक्रेशन को सीक्रेट करेगा किससे? इंटरस्टिशियल सेल से, ठीक है। और वो एंड्रोजन ही स्पर्मेटोजेनेसिस को और ज्यादा प्रमोट करेगा। ये बात मेरे प्रोडक्शन में बता, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, एफ एच एच एंड एल एच। मुझे बताइए क्या समय है हमारे पास, हम गाड़ी को और आगे बढ़ाएं। 15 मिनट का समय है। सर हाँ अब रहने दीजिए। रहने दें। चलिए तो कल सुबह मेरा प्रोडक्शन चलेगा और फिर शाम में एंडोक्राइन, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात, टेस्ट का टाइमिंग मैंने मतलब डेट देखा, गलती से 4 लिखा गया, नहीं 4 नहीं 5, वो मैं सही कर दूंगा। शाम में मैंने देखा कि 4 अक्टूबर है, नहीं 4 नहीं 5 अक्टूबर, वो मैं ग्रुप में कर दूंगा आईडी से। 5 अक्टूबर को होगा टेस्ट मॉलिक्यूलर का। चलिए अब आइए एनसीईआरटी होमवर्क। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। डाउट है तो पूछ सकता है भाई। एनसीईआरटी पेज नंबर 332, फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन से एंड तक, एक्सेप्ट लास्ट 5 लाइन, लास्ट 5 लाइन, लास्ट का 5 लाइन छोड़ के पूरा पेज पढ़ लेना और डायग्राम को गौर से देख लेना, ठीक है। ले लीजिए होमवर्क। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।